नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका बहुत स्वागत करती हूं। तीर्थराज की धर्मधरा पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ अब महा इतिहास रच चुका है। यहां अब तक 98 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर यह संख्या 65 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का 40वां दिन। महाकुंभ 2025 के 40 दिन हो चुके हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने लगातार पुण्य स्नान किया। खास पर्वों पर तो श्रद्धालुओं की संख्या ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। केवल 5 दिन बाकी हैं। अब महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ में अब केवल 5 दिन बचे हैं और जो भी श्रद्धालु अब तक संगम स्नान से बचे हैं वो भी इन 5 दिनों में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। महाशिवरात्रि को होगा समापन। 26 फरवरी महाशिवरात्रि को महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और देश की छवि उज्जवल की है। श्रद्धालुओं की संख्या 58 करोड़ के पार। महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा को देखते हुए अनुमान लगाया गया था कि इसमें करीब 45 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आएंगे, लेकिन श्रद्धा का माहौल ऐसा बना कि 45 करोड़ का आंकड़ा बहुत पीछे छूट चुका है। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अंतिम अमृत स्नान का इंतजार। महाशिवरात्रि को अंतिम अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा और ये महाकुंभ इतिहास में अमर हो जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ होने का अनुमान। महाकुंभ के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ऐसा अनुमान लग रहा है कि समूचे महाकुंभ में स्नार्थियों की संख्या 65 करोड़ तक भी जा सकती है, जो अद्भुत विश्व रिकॉर्ड है। प्रशासन ने किया पूरा इंतजाम। प्रशासन ने पूरे महाकुंभ में व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रखी है। अब उसकी तैयारी महाशिवरात्रि के लिए है, जब आस्था चरम पर होगी और श्रद्धालुओं की संख्या नया कीर्तिमान बना रही होगी। प्रशासन की तैयारी इतनी बढ़िया है कि किसी भी श्रद्धालु को न तो कोई दिक्कत हुई है और न ही होने वाली है। महाकुंभ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। तो महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह, जो कि महाकुंभ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। वहां की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, किस तरीके का नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब पहले तो 50 करोड़ से ऊपर तक लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। अब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अब अंतिम दिन आ रही हैं। क्या तस्वीरें मौके से? हाँ बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मुख्य मार्ग है संसद जाने का। और आप देखिए कि पूरी सड़कें अभी भी भरी हुई हैं। हालांकि ये साफ़ सफाई वाले वाहन अभी जा रहे हैं, लेकिन आप भीड़ देखिए तो भीड़ पूरी सड़कों पे, यानी पूरे मेला क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं सभी लोगों से भरी हुई हैं, लोगों से पटी हुई हैं। और ये 13 जनवरी से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, महाकुंभ का आगाज़ हुआ था, और वहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो चूँकि 5 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर अब फिर से एक बार भीड़ बढ़ने लगी है। और उम्मीद यही है कि आज ये आंकड़ा भीड़ का वो लगभग 59 करोड़ के पार कर गया। अब देखिए आगे कहाँ तक जाता है। और मैं बात करता हूँ, ये श्रद्धालु आ रहे हैं, जो है कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सुविधा बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा, नहीं कोई चीज़ की कमी नहीं, बहुत सुविधा है यहाँ पर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। महादेव, मोदी बहुत नंबर 1 व्यवस्था के। बम्बई से। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा आनंद है, बहुत। आप कहाँ से आए? उड़ीसा से आए। बहुत खुशी हुआ है आके हमको देख के भी, जैसे योगी जी कर रखे, बहुत सुंदर कर रखे यहाँ से। कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ, चोरू डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, ऐसा पहले कभी दिखा था? नहीं, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा ऐसा दृश्य, और देख कर ये दृश्य मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। ये बात है।
बहुत अच्छा लगा ऐसा महाकुंभ मैंने पहली बार देखा है और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैं आके। खूब आनंद होया, खूब आनंद होया। खूब, हाँ, झुंझुनू से आए हैं, सारी गाड़ी में भजन करते आए हैं। सुबह तक 11 बजे 12 बजे उतरा, जब तक खूब भजन करा, खूब आनंद आया। सबको ही आना चाहिए। 5वीं बारी आई कुंभ में, 5वीं बारी आई हूँ। तो ये करिश्मा, ये सारे लोग श्रद्धालु लौट रहे हैं और किस तरह से बयान कर रहे हैं कि कितना आनंद उन्हें मिला। हिंदुस्तान का गर्व, महापर्व, सनातन होने का महागर्व। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फरीदाबाद से, फरीदाबाद हरियाणा। इस महाकुंभ में हमने देखा काफी यूथ लोग आए, जबकि आजकल के यूथ सोशल मीडिया रील्स और नहीं देखो जी, अब समय का बदलाव बहुत आ चुका है। पहले लोग जो इधर उधर भटकते थे दर दर पे, अब उनको समझ में आ चुका है कि जो सुख ऊपर वाले के दर पे वो कहीं पे नहीं है। तो इसलिए बुजुर्गों के कंपैरिजन में आजकल नया यूथ जो है वो ज़्यादा ऊपर वाले की तरफ आकर्षित हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको यंग बंदे यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका, कोई साथ नहीं देगा, कोई अपना नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ के अलावा जो है सब महादेव है। हर हर महादेव। तो करिश्मा, ये श्रद्धालु थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना आनंद मिला उन्हें। और यही हम अगले 5 दिनों में भी यही तस्वीरें देखेंगे पूरे कुंभ में। आप देखिए कि किस तरह मेरे पीछे ये पूरी भीड़ इस तरफ भी, और दूसरी तरफ ये हनुमान मंदिर का इलाका है, बड़े हनुमान जी बोले जाते हैं। हर तरफ सड़कें उसी तरह से भरी हुई हैं, हर तरफ का यही नज़ारा है। और भीड़ की ये जो ऐसा लग रहा है कि पहले लग रहा था कि 40 से 45 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब ये 50% ज़्यादा उससे जाने वाला है आंकड़ा, और ये 70 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। करिश्मा जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 70 करोड़ तक अब वहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं। ये जो आंकड़ा है वो पहुँच सकता है और लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। और यही भारत देश की खूबसूरती भी है। यहाँ पे आस्था का जो सैलाब है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। लोग देखिए किस तरीके से आस्था में इस वक्त डूबे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अजीत, अब क्या व्यवस्थाएं, जिस तरीके से कुछ ऐसी भी रील्स वायरल हुई जिसमें ये कहा जा रहा था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं, हाल ही में जिस तरीके से भगदड़ मची, इसके बाद क्या सिक्योरिटी में और इजाफा कर दिया गया है, कुछ व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया गया है? बिल्कुल, देखिए सैटरडे संडे खास करके वीकेंड में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि आमतौर पर ऑफिसेस की छुट्टी रहती है तो लोग आते हैं सैटरडे संडे में। तो कल और परसों भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, और इसी के चलते जितने VIP पास थे वो रद्द कर दिए गए। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे वो बस स्टेशन पे हो, और ख़ुद ये संगम के आसपास भी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं कि यदि ज़्यादा भीड़ आई तो उन्हें पहले रोका जाएगा, और जब घाट खाली होंगे तब जो है आगे बढ़ने दिया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 1500 से ज़्यादा बसें रिजर्व की गई हैं, और वो आखिरी चूँकि हफ्ता है ये सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो यात्रियों को वापस भेजने के लिए लगभग 1500 बसेस और इतनी ही करीब रेलगाड़ियां भी रिजर्व की गई हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, और आखिरी वक्त में जब श्रद्धालु लौट रहे होंगे तो वो जल्दी अपने घरों में पहुंचे, उन्हें असुविधा ना हो। जहां तक मेले में बात करें तो सैटरडे संडे को नो व्हीकल जोन रहता है, और आमतौर पर गाड़ियों का संचालन बंद किया जाता है, सिवाय एम्बुलेंस और जो मेला प्रशासन की गाड़ियों के। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन आज रात से यहाँ पर नो व्हीकल जोन बन जाएगा, और उसके बाद सिर्फ ज़रूरी जो गाड़ियां हैं उन्हें ही मेला क्षेत्र में चलने दिया जाएगा। भीड़ ज़रूर बढ़ने की उम्मीद है, और अंदेशा यही है कि अगले 2 दिनों में 4 से 5 करोड़ लोग सैटरडे संडे को यहाँ पर आएंगे, जिससे आंकड़ा वो 64-65 करोड़ हो जाएगा, और शिवरात्रि तक ये 70 करोड़ का आंकड़ा पहुँचने की उम्मीद है। चलिए, तो लोगों के चेहरों पे वो खुशी भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। सभी के सब व्यवस्थाओं से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं, जैसा कि अजीत आप भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, कि अफवाहों पर मत जाएं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन वो जो कॉर्पोरेट है वो आपको करना होगा। महाकुंभ पर यूपी के DGP प्रशांत कुमार का दरअसल एक बयान सामने आया, वो आपको बताते हैं। महाकुंभ से संबंधित भ्रामक खबरों पर, अफवाहों पर उन्होंने ये कहा कि हमने FIR दर्ज की है और हम कार्रवाई भी करेंगे। अब तक 50 से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी हैं, DGP का ये कहना है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके सामने है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महाकुंभ पर यूपी के DGP प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है कि महाकुंभ से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी भ्रामक खबरें हैं हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अब तक 50 से अधिक FIR दर्ज की गई है। तो महाकुंभ पर यूपी के DGP प्रशांत कुमार का ये बयान, महाकुंभ से संबंधित भ्रामक खबरों पर
डीजीपी का ये बयान कि हमने एफआईआर दर्ज की है, हम कार्रवाई भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ से संबंधित, क्योंकि लगातार देखिए अफवाहें भी काफी ज्यादा फैल रही हैं। ऐसे में भगदड़ के बाद जो हालात बने, लोग काफी डरे भी हुए हैं, लेकिन सभी लोग वहां पे पहुंचना भी चाहते हैं। और ऐसे में जो भी अफवाहें हैं, जो भी भ्रामक खबरें हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, उस पर ध्यान न दीजिए। भारत एक्सप्रेस भी आपसे अपील यही करता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका पालन जरूर करना है। अगर नियम कानून को आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। पे लगातार हमारी निगरानी है, हम लोगों ने कुछ एफआईआर भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 एफआईआर की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक एफआईआर दर्ज है। फिर से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ चुके हैं, लगातार कुंभ से हमें हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अजीत, इसी बात का जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो भी भ्रामक खबरें हैं। अब डीजीपी का भी बयान सामने आया कि हम कार्रवाई भी करेंगे अगर इस तरीके की अफवाहों को फैलाने की किसने कोशिश की। यानी कि अगर सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर इस वक्त बनी हुई है सिक्योरिटी सेल की। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, 40 दिन हो चुके हैं इस महाआयोजन के और ज़रूर ऐसी कुछ घटनाएं हुई। मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ भी हुई थी जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और उसके अलावा यहाँ पर खास करके सोशल मीडिया में आप देखिए जो रील्स के ज़रिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तमाम दूसरे जगह की जो तस्वीरें होती हैं वो उसको महाकुंभ का बता के सोशल मीडिया पे रील्स की, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इतने लोग मर गए, यहाँ पर हज़ारों लोग मर गए और ये बद इंतजामी है, यहाँ पर पुलिस वालों से ये हो गया। तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी चेताया था और आज जैसा कि डीजीपी का बयान भी आया, कल कई एफआईआर की गई थी, आज फिर से एफआईआर की गई है और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सबको आइडेंटिफाई किया गया है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो बहुत हद तक फिलहाल जो अफवाहें हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो इतना बड़ा महाआयोजन, अभी तक ऐसा आयोजन इस पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ था और अभी 5 दिन के बाद जिस तरह से रिकॉर्ड बनेगा तो बिल्कुल माना जा सकता है कि ये बहुत ही सफल आयोजन था और ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है। और इसमें तो रिसर्च करने लायक ये सब्जेक्ट है कि आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या में, क्योंकि लगभग 60-65 करोड़ की जो जनसंख्या है वो इंडिया चाइना के बाद ये तीसरी जनसंख्या है। तीसरा कोई देश नहीं जिसकी जनसंख्या 60 करोड़ 65 करोड़ या 70 करोड़ है। तो इतना महाआयोजन की इतने लोग आए, साफ़ सफाई कैसी थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसी थी और चूँकि पूरा देश देखिए धर्म जाति और कितने आधार पर बटा रहता है, चुनाव में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ सभी आते हैं और एक ही घाट पर सब डुबकी लगाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता है। सिर्फ एक मानवता के नाम पे, आदमी के नाम पे, श्रद्धालु के नाम पर यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और सब एक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखिए, अच्छा एक और अच्छी चीज़ बताएं कि यहाँ काफ़ी लोग खो जाते हैं मेल में। तो आप देखिए ये रस्सी के सहारे किस तरह से अपना पूरा ग्रुप जो है ये लोग रस्सी आपस में बांध देते हैं, उसके अंदर सब लोग चल रहे हैं। यानी जो बाहर निकलने का या छूटने का या भूलने का जो है कोई चांस ना रहे, इसी तरह से सब लोग आते हैं और रस्सी में अपने आप को बांध के इसी तरह ले जाते हैं। तो ये कितनी पुरानी परंपरा है और इससे सीखने की उम्मीद है। सीखना चाहिए लोगों को कि यदि कोई बड़ी या भीड़ भाड़ जगह पे जाएं तो वहाँ पर किस तरह से रस्सी बांधकर ये किया जाता है। खास करके मेले में हमने देखा कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो कि जिनसे सीख लेने लायक थी। और भी देखिए लोग हाथ पकड़ के आते हैं, लोग अपने बुजुर्ग लोगों को जो है साथ लेके आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं। हम दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। स्नान कर लिए? हाँ, स्नान कर लिए। नहीं, बहुत बढ़िया। बड़ी अफवाह फैलाई जा रही कि नहीं, बड़ी अफवाह फैला रहा है जो बेकार की बातें हैं, बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। यूपी पुलिस को जिसने इतने बड़े कार्यक्रम को मैनेज किया, धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है यूपी पुलिस जिसने इतने बड़े आयोजन को
शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न किया। ये श्रद्धालु थे करिश्मा, और जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन और पुलिस का और एजेंसीज का इतना कोऑपरेशन है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी भी देखिए, एक तरफ से भीड़ आ रही है, एक दूसरी तरफ से भीड़ जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी बावजूद कि सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नहीं है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। और देर रात तक जो है स्नान चलता है, सुबह 4 बजे से शुरू होता है, देर रात तक स्नान चलता है। और कल जब सैटरडे संडे रहेगा, आखिरी वीकेंड रहेगा, तब हम देखेंगे कि इस महाआयोजन में बहुत बड़ी संख्या में लोग और आएंगे। यही कहा जा रहा है कि जो भी अफवाहें हैं उस पर ध्यान नहीं दे। डीजीपी ने तभी कहा कि अब तक 50 से अधिक एफआईआर हमने दर्ज किए, लेकिन हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी साइट हो, उसमें अगर किस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई गई तो कार्रवाई जरूर होगी। अजीत, लेकिन अगर हम यूपी के लिहाज से देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, काफी सफल ये आयोजन हुआ है, यूपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये तो धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक समायोजन है, लेकिन इसमें इकोनॉमी के लिए ज़रूर जो है हम बात कर सकते हैं उसमें कि सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। चूँकि 65 से 70 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे, और सरकार ने अनुमान लगाया था कि यदि एक आदमी 5,000 रुपये खर्च करता है तो समझिए कि लगभग 3, साढ़े 3 लाख, 4 लाख करोड़ तक पैसे जो है रेवेन्यू जनरेशन होगा। और टैक्स की बात करें तो जिस तरह से जीएसटी और अन्य टैक्स हैं, तो उससे जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कमाई है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। जहां तक आयोजन पे खर्च करें तो 7,500 करोड़ रुपए इस महाआयोजन पे खर्च किए गए, और सिर्फ 6 महीने के भीतर में 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जनरेशन हुआ। तो समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो कितना फ़ायदा उत्तर प्रदेश सरकार को होगा। और ख़ास करके सिर्फ महाकुंभ नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से बनारस भी जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अयोध्या भी जा रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करने, और आसपास के सारे ज़िले, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो विंध्याचल हो, वहाँ भी दर्शनार्थी जा रहे हैं। तो पूरे इस इलाके में 10 ज़िलों में यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी जीएसटी में, चूँकि आधा रहता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, तो दोनों सरकारों को एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में मंदी चल रही हो और अमेरिका के राष्ट्रपति तरह तरह के टैरिफ लगा रहे हैं पूरे अन्य देशों पे, ऐसे में 1% का भी अगर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ता है तो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस महाकुंभ का, और भारत की इकोनॉमी निश्चित तौर पर फ्लोरिश होती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यूपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और वो तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, ऐसे में अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं। लेकिन जो सरकार पर विपक्ष बार बार निशाना साधती रही है अजीत, लेकिन ये व्यवस्थाएं देखकर अब विपक्ष की भी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से ये आयोजन अब अंतिम रूप पर है, 26 तारीख को अब कुंभ मेले की जब समाप्ति होगी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसको सरकार लेके जा सकती है लोगों के भीतर की? देखिए, हमने आखिर कितनी व्यवस्थाएं की, कितने लोगों के लिए हमने व्यवस्थाएं की, और वो व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रही। बिल्कुल, देखिए, अगर सियासी रूप से देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए इसका फ़ायदा पहुंचना तय है, और हमने देखा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा पहुंचा, और उत्तर प्रदेश में तो लगातार फ़ायदा पहुंच ही रहा है। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को ये लगता है कि सरकार को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इसीलिए तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही थी। कल ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था ये महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव भी काफ़ी बयानबाजी करते रहे। तो कुल मिलाकर राजनीति में तो बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो हमने बातचीत भी की श्रद्धालुओं से, तो श्रद्धालु बहुत प्रसन्न है कि इस तरह का आयोजन आज के दौर में इस तरह से होना। नहीं, लेकिन अजीत, अयोध्या में भी चुनावों से ठीक पहले कुछ इस तरीके का जब मंदिर बना, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा, लेकिन चुनावों में ठीक उसका उलट हुआ। अब ऐसे में एक बार फिर से एक धार्मिक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद अब सरकार को यह है कि इससे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर फायदा जरूर पहुंचे। इसमें कितना डिफरेंस है?
बढ़ेगा। 2019 का जब अर्ध कुंभ आयोजित हुआ था तो उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। हम आपको अगर यहाँ से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन रेहड़ी पे पटरी से लेकर तमाम जो है लोग यहाँ पर लगभग ठीक है अजीत, आप नजरें बनाए रखिएगा। आपसे जुड़ी हम हर एक अपडेट महाकुंभ से जुड़ी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, और यही डीजीपी का भी कहना है कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दे, लेकिन हाँ प्रशासन का सहयोग आपको करना होगा। और भी कुछ तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना है।